प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम कविवर भूषण का जीवन परिचय, रचनाएं तथा उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कविवर भूषण का जीवन परिचय। कविवर भूषण का जन्म कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1670 में उत्तर प्रदेश के तिकवामपुर गांव या त्रिविक्रमपुर गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका जन्म कानपुर में यमुना किनारे तिकवामपुर में हुआ था, लेकिन मिश्र बंधुओं तथा रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का समय 1613 से 1715 ईस्वी माना है। शिव सिंह सेंगर ने भूषण का जन्म 1681 और ग्रियर्सन ने 1603 में लिखा है। तो ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भ्राता थे। तो कुछ विद्वानों ने इनके वास्तविक नाम पतिराम, घनश्याम अथवा मनीराम होने की कल्पना की है, लेकिन यह कोरा अनुमान प्रतीत होता है। ये छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहूजी छत्रसाल बुंदेला आदि राजाओं के आश्रय में रहे थे। तो कहा जाता है कि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था, विभूषित किया था। तो इस प्रकार से जो भूषण है वह इनकी उपाधि थी, न कि नाम। तभी इसे ये भूषण नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। तो भूषण को अपने जीवन काल में अनेक आश्रयदाताओं का संरक्षण मिला, जिनमें हृदयराम सोलंकी, साहूजी बाजीराव, चिंतामणि, जय सिंह छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के नाम लिए जा सकते हैं। किंतु भूषण को प्रमुख आश्रय छत्रपति शिवाजी से मिला और छत्रसाल ने भी इन्हें भरपूर सम्मान दिया। और कहा भी जाता है कि देसनी देसनी ते गुनी आवत जांचन ताही, तीन में आयो एक कवि भूषण कहिए जाही। और कविवर भूषण है वो भी इन दोनों ही आश्रयदाताओं से बड़े प्रभावित थे और इनसे बहुत सम्मान मिला। और उनके आभार में उन्होंने इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए कि शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। तो इस प्रकार उन्होंने इन दोनों ही राजाओं के आश्रय में रह करके उनके वीर रसपूर्ण रचनाओं की रचना की। यद्यपि रीतिकाल है वह श्रृंगार का युग था, लेकिन भूषण ने उस युग के प्रभाव से अलग हट करके वीर रस की रचनाएं तैयार की। तो उन्होंने श्रृंगार रस के पद भी लिखे, लेकिन उनका मन वीर रस की रचनाओं में अधिक रमा है। तो भूषण का जो काव्य है वह ओज गुण से ओतप्रोत है और उनकी जो भाषा है वह भी पूरा अधिकार रखती है। और वीर रसानुकूल भाषा को अपनाकर अपनी क्षमता का उन्होंने सजीव बिंबों के निर्माण में प्रयुक्त किया। तो भूषण रीतिबद्ध कवि थे, अर्थात रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके अंतर्गत आते हैं। और उनकी कविताएं जन जन के कंठ का सुरीला हार बन गई है। तो कुछ लोगों का तो कहना है कि उनकी कविताओं में सांप्रदायिकता की बू आती है, लेकिन यह आरोप पूर्णतः निराधार है। वे तो बड़े उदार प्रवृत्ति के थे और मानवीय गुणों से मंडित थे। अपने पिताश्री के कैद करने वाले औरंगजेब को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसने उनकी पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन कर ऐसा कार्य किया है, तो मानो मक्का में आग लगा दी हो। तो किबले के ठोर बाप बादशाह शाहजहां, ताको कैद की हो, मानो मक्के आग लगाई है। तो इस प्रकार कवि भूषण के बारे में, क्योंकि कवि भूषण है वे काव्य में भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था का स्वर प्रखरता से व्यक्त किया है उन्होंने। और औरंगजेब है वो भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के विरोधी थे, इस कारण वे उनके यहाँ भी आश्रय लिया था, लेकिन उनकी इस प्रकार की जो भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म का जो विरोधी नीतियां थी उनको देख करके उन्होंने उनको छोड़ दिया और शिवाजी की शरण में चले गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदुओं के धर्म के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की थी और इसीलिए कवि भूषण को सांप्रदायी मानते हैं। लेकिन उस समय मुगल शासकों के क्रूर आचरण को लेकर के भूषण ने विरोध व्यक्त किया था, तो जो पूर्णतः राष्ट्रीयता से मंडित थे। तो भूषण के काव्य का भाव पक्ष जितना ओजस्वी है उतना ही उनका कला पक्ष भी प्रखर है। तो भूषण ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की और पद योजना को भावों के अनुकूल रखा। तो वीर रस के ही अनुकूल कवित छंद को अपनी कृतियों में सहारा दिया। उपमानों और प्रतीकों का सुंदर विन्यास तथा अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है।
अब उनकी रचनाएं देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो कवि भूषण की जो रचनाएं हैं वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। परंतु ये जो 6 शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूष्णोल्लासा, लेकिन इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं, क्योंकि कवि भूषण है वो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं इस युग के। तो शिवराज भूषण एक विशाल काय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य लिखे हुए हैं, और शिवा बावनी में 52, अर्थात नाम से ही पता चल रहा है। तो 52 कवितों में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन है। और छत्रसाल दशक में केवल 10 कविताओं के अंतर उन्होंने बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार भूषण की जो शिवराज भूषण नामक रचना है वह अलंकार ग्रंथ है, और इसमें काव्य के अलंकार नामक शोभावर्धक अंग का विवेचन किया गया है। तो इसमें दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं और कवित्व सवैयों में स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और शिवा बावनी में शिवाजी के शौर्य से संबंधित छंद, और यह एक श्रेष्ठ मुक्तक काव्य रचना है। तो इस प्रकार से कविवर भूषण की जो रचनाएं हैं वह वीर रस से ओतप्रोत हैं। अब हम देखते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह कवि भूषण में मौलिकता एवं नवीन चेतना का स्वर दिखाई देता है। तो इस कारण इनके काव्य का जो भाव पक्ष जितना ओजस्वी रहा है उतना ही प्रशस्य और अलंकृत भी है। तो सबसे पहले जो उनकी जो काव्य की विशेषता है वह है वीर रस की प्रधानता। तो वीर रस की प्रधानता के अंतर्गत कवि भूषण के काव्य में वीर रस का ओजस्वी उन्मेष समाहित है। काव्य शास्त्र में वीर रस के मुख्य 4 भेद माने जाते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। तो भूषण ने इन चारों प्रकार के वीरों का चित्रण अपने काव्य में किया है, किंतु उनका विशेष रुझान युद्ध वीर वर्णन की ओर अधिक रहा, और जो कि अत्यंत ही ओजस्वी और चमत्कारपूर्ण रहा है। इसके अंतर्गत चतुरंगी सेना के वीरतापूर्ण कार्यों और वीरों के जो दर्पोक्तियां हैं, उनके शस्त्रास्त्र संचालन एवं युद्ध कौशल का सजीव चित्रण करने में कवि भूषण है वे पूर्णतः सफल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा भी है कि भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी है जाकी भट चोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरि मुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। और इस प्रकार से उन्होंने युद्धों का भी बड़ा सजीव चित्रण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है, बल्कि इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और इस प्रकार अपने काव्य में युद्धों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण में प्रस्थान करना, युद्ध के बाजों का जो घोर गर्जन है, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात, शूरवीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति से भाग जाना आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसे साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। तो इस प्रकार उन्होंने वीर रस के अंतर्गत युद्ध वीर का जो सजीव चित्रण किया है वह बड़ा ही सजीव है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कवि भूषण ने युद्धों का किस तरह से वर्णन किया है, कि किस तरह से वो अस्त्र शस्त्र और हथियारों का घात प्रतिघात, और किस तरह से वो अपने दुश्मनों पर वार करते थे और उनकी भुजाओं को किस तरह से वो काट कर गिरा दिया करते थे, और कायर है वो उनको देख करके उनसे डर करके किस तरह से युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाते थे। ऐसे ही दृश्यों को बड़े प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से कवि ने जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का संहार करने वाली जो महाराजा छत्रसाल की तलवार है उसका भी वर्णन बड़ा सुंदर किया है। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती भीन, पोरी पार जाती प्रवाह जो जलन के। तो इस प्रकार उन्होंने
बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। धर्म मूलक, तो कवि ने शिवाजी को धर्म व संस्कृति के उन्नायक के रूप में अंकित किया है। शिवाजी ने मुसलमानों से, मुगलों से टक्कर ली और हिंदुओं की रक्षा की, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की रक्षा की। तो उन्होंने शिवराज और छत्रसाल की महिमा का वर्णन किया। तो कवि ने शिवा बावनी में कहा है, वेद राखे विदित पुराने राखे सार युद्ध, राम नाम राख्यो अति रसना सुधार में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने संस्कृति और सभ्यता और हिंदू धर्म और अपने सिपाहियों की किस प्रकार से उन्होंने रक्षा की है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऐसे ही दान मूलक, तो कवि भूषण ने शिवाजी की दानवीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। और दया मूलक, भूषण के अनुसार शिवाजी दया के सागर हैं। उन्होंने शिवाजी के धर्म रक्षक, दानवीर व दयावान रूप को बड़े ही सुंदर रूप से प्रकट किया है। और कवि भूषण के ने युद्धवीर के साथ साथ वीर रस के अन्य भेदों का बड़ा सुंदर चित्रण किया। तो शिवाजी की जो दानवीरता है उसका चित्र हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि साही तने शिवराज ऐसे देत गजराज, जिन्हें पाए होत कविराज बेफिकिर हैं। इस प्रकार इस कविता में शिवाजी की धर्म वीरता की सशक्त व्यंजना हुई है। वेद राखे विदित राखे पुराण राखे राखे सार युद्ध, इस अवतरण में भी। तो इस प्रकार से कवि भूषण की इन चारों ही रूपों में उन्होंने वर्णन किया है, अर्थात कि वीर रस के जो भी चार भेद बताए गए हैं, चार भेदों में बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण किया गया है। और आगे हम देखते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं में कविवर भूषण की जो राष्ट्रीय चेतना है, संस्कृति अनुराग, स्वदेश अनुराग, साहित्य अनुराग, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा आदि। तो हम देख सकते हैं कि कविवर भूषण ने किस प्रकार से अपने काव्य के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना का, आधुनिक समालोचक कवि भूषण को सांप्रदायवादी और संकुचित जातीय विचारधारा का कवि कहते हैं, लेकिन उनके अनुसार भूषण ने एक राज्य विशेष की प्रतिष्ठा के लिए और हिंदुत्व की भावना से अन्य राजाओं की आलोचना की और औरंगजेब तथा मुगलों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न किए। तो मुगल सम्राट औरंगजेब हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे, उन पर मनमाने ढंग से अनेक प्रकार के कर लगाया करते थे, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता था, लोगों को मजबूर किया जाता था। तो कवि भूषण ने हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयता का जो प्रबल समर्थन किया, वह अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। तो भारतीय संस्कृति के उन्नायक रूप में छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की जो प्रशंसा की, वह उनकी राष्ट्रीय चेतना की परिचायक कही जा सकती है। तो कवि भूषण सभी राजाओं में एकता स्थापित करना चाहते थे। इसी भाव को प्रकट करते हुए उन्होंने उद्घोष किया कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। तो इस प्रकार उन्होंने संस्कृति अनुराग, स्वदेश अनुराग, साहित्य अनुराग के अंतर्गत काव्य रचना की। तो कवि भूषण ने शिवाजी के हिंदुत्व का संरक्षण प्राप्त किया और उसे स्वीकार भी किया। तो उन्होंने अकबर, शाहजहां, जहांगीर आदि के न्यायप्रिय शासन की प्रशंसा भी की है। तो कवि भूषण ने श्रृंगार का चित्रण न करके जनता को अन्याय, आतंक और कुशासन का सामना करने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार कवि भूषण के काव्य का जो भाव पक्ष है वह बड़ा ही आकर्षक और प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भूषण का जो हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, वे वीर रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं। और रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास और श्रृंगार की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की अर्थात इन सभी की वीरता का जो इन सबको वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो वे निसंदेह राष्ट्र की अमर धरोहर हैं। तो इस प्रकार अब हम उनके कला पक्ष अर्थात उनका जो भाषा सौष्ठव है, अलंकार और छंद योजना है, उसके बारे में उनकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। कवि भूषण की जो शैली है वह विषय के अनुकूल है, ओजपूर्ण है और वीर रस की जो व्यंजना के लिए यह सर्वथा अनुकूल है। उनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभाव, उत्पादकता, चित्रोपमता, सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं।
वीर रस के अंतर्गत कवि भूषण की जो कविता की वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय माने जाते हैं और इसके साथ साथ भयानक, विभत्स आदि रसों का भी स्थान दिया है। तो श्रृंगार रस के भी कुछ पद लिखे हैं उन्होंने, लेकिन श्रृंगार रस के वर्णन में भी उनकी वीर रस की एवं जो उनकी इसके प्रति जो रुचि है उसका स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। न करूँ निरादर पिया सो मिल सादर, ये आए वीर बादर बहादुर मदन के। तो भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है। तो वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के रूप में अपनाया। तो वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र ही आज के दर्शन होते हैं। तो भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं और जंग, आफ्ताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है उन्होंने। तो शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उन्होंने सुंदरता से प्रयोग किया है और व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त और प्रभावशाली है, प्रवाहमयी है। और हाँ, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी कहीं कहीं प्रयुक्त हुए हैं, तो उनसे कुछ क्लिष्टता जरूर आ जाती है काव्य में। तो इस प्रकार से हम कविवर भूषण के काव्य में उनका जो भाषा सौष्ठव है बड़ा ओजस्वी भावों से युक्त है। ऐसे ही उनकी जो छंद योजना है उसके अंतर्गत कवि भूषण की जो ओजपूर्ण की जो ओजस्वी अभिव्यक्ति के लिए जो छंदों की विशेषता है वह बड़ी गेयता और नादात्मकता लिए हुए है और उसमें ओज गुण का पूर्ण समावेश किया गया है। तो भूषण ने सवैया तथा दोहा छंद का प्रयोग किया। शिवा सरजा के वर कोई है फल आलमशीर, छूटे तेरे गढ़ सबे कूटे गए मजीर। तो इस प्रकार उन्होंने छंदों में दोहा, कवित, सवैया, छप्या आदि अनेक प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार उन्होंने अलंकार योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने भी अलंकारों का बहुत वर्णन किया है, चित्रण किया है, महत्व दिया है। उनकी कविता में प्राय सभी अलंकार पाए जाते हैं। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों की ज्यादा प्रधानता है। और यमक अलंकार का तो एक सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार रूपक अलंकार का भी बड़ा रोचक प्रयोग किया है। तजत मिलिंद जैसे तैसे दूर भाजो, अली औरंगजेब चंपा शिवराज हैं। तो इस प्रकार उन्होंने रूपक अलंकार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद।